लक्ष्मी माता और राजा बलि की कथा भूमिका। यह कथा देवी लक्ष्मी, भगवान विष्णु के वामन अवतार और राजा बलि की है। यह हमें बताती है कि कैसे राजा बलि के बलिदान और भक्ति के कारण लक्ष्मी माता की कृपा से उन्हें पुनः वैभव प्राप्त हुआ। कथा। प्राचीन काल में महाबली नामक एक शक्तिशाली दानव राजा था। वह बहुत ही पराक्रमी और धर्मनिष्ठ था। राजा बलि ने अपने पराक्रम से स्वर्गलोक पर भी अधिकार कर लिया था, जिससे देवता अत्यंत चिंतित हो गए थे। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे उनकी सहायता करें। भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया। वामन अवतार एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में था, जो बहुत ही सुंदर और तेजस्वी था। वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंचे। राजा बलि ने ब्राह्मण बालक का स्वागत किया और उनसे उनकी इच्छा पूछी। वामन भगवान ने राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा बलि ने उनकी विनम्रता देखकर सहर्ष 3 पग भूमि दान में देने का वचन दिया। जैसे ही राजा बलि ने वचन दिया, वामन भगवान ने अपना विशाल रूप धारण कर लिया। उन्होंने अपने पहले पग से संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग से आकाश को नाप लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान शेष नहीं रहा। तब राजा बलि ने अपने सिर पर वामन भगवान का तीसरा पग रखने का आग्रह किया। वामन भगवान ने ऐसा ही किया और राजा बलि को पाताल लोक भेज दिया। लक्ष्मी माता की कृपा, राजा बलि की भक्ति और उनके बलिदान से प्रसन्न होकर देवी लक्ष्मी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। लक्ष्मी माता की कृपा से राजा बलि को पाताल लोक का स्वामी बना दिया गया, जहां उन्हें असीम वैभव और संपत्ति प्राप्त हुई। भगवान विष्णु ने राजा बलि को वचन दिया कि वे हर वर्ष एक दिन उनके पास पाताल लोक में आकर रहेंगे। यही दिन ओणम के रूप में मनाया जाता है, जो केरल का प्रमुख त्योहार है। निष्कर्ष। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाते। लक्ष्मी माता की कृपा से राजा बलि को उनके बलिदान का फल मिला और वे पाताल लोक के समृद्ध राजा बने। यह कथा भक्तों को सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है।